नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग। दोस्तों आज हम लोग जो हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक ऐसा एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला एक्ट था जो इन्होंने इंडिया में आने के बाद लाया। वो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्या इसकी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न थी, क्या ये एक्ट बोलता था, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला एक्ट था जो उन्होंने इंडिया में आकर के पास किया। और ये एक्ट जो है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को फुल पावर देता था कि वो उस पूरी टेरिटरी के लिए कोई भी कानून बना सकते हैं। जो पूरा एरिया जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंदर आता था उसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो अब कानून बना सकता था इस एक्ट के थ्रू। दूसरी जो सबसे बड़ी बात इस एक्ट ने की वो ये कि इससे पहले गवर्नर हुआ करता था बंगाल का, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद उस गवर्नर की पोजीशन को चेंज करके गवर्नर जनरल बंगाल का बना दिया गया। और साथ ही साथ उसके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई। वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी वो 4 मेंबर्स की थी दोस्तों। और वो 4 मेंबर जो हैं वो अब इस गवर्नर जनरल को मदद करते थे कि किस तरह से उसने जो है बंगाल की पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है। और दोस्तों इसी में पहले जो गवर्नर जनरल बने बंगाल के वो थे हमारे लॉर्ड वारन हेस्टिंग। और दोस्तों इसी 1773 के एक्ट के थ्रू कोलकाता का सुप्रीम कोर्ट जो है वो 1774 में बन करके तैयार हुआ। और सर इल्जा एम्फले जो हैं वो इसके पहले चीफ जस्टिस दोस्तों बने। इस एक्ट के थ्रू दोस्तों पहली बार इंडिया में सेंट्रलाइजेशन का सिस्टम लाया गया। इस एक्ट के थ्रू जो गवर्नर जनरल बंगाल का था वो मद्रास और बम्बे के जो गवर्नर होते थे उनसे ज़्यादा पावरें इसको दी गई। मतलब ये कि पूरा जो कंट्रोल है वो अब बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथ में दोस्तों दे दिया गया। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट था उसको ये ऑर्डर दिया गया कि उसने रेवेन्यू हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो, ये सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी काम होंगे उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करने हैं। तो ये कुछ प्रोविज़न थी जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की थी। आज के लिए इतना ही।